हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम लीनियर अलजेब्रा का एक प्यारा सा टॉपिक लिए हैं, आइगन वैल्यू। तो इस वीडियो में हम आइगन वैल्यू को डिटेल में समझेंगे, देखेंगे क्या होता है आइगन वैल्यू और इसके क्वेश्चंस देखेंगे और आइगन वैल्यू की प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम आइगन वैल्यू को इस हद तक देखेंगे कि अपना गेट और सेमेस्टर एग्जाम दोनों का क्वेश्चन अच्छे से बनेगा और दोनों के लिए हम अच्छे से कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पाएंगे कहीं भी या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। आइगन वैल्यू से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे हम अच्छे से कर पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, ठीक ना। मैं कुछ पॉइंट वाइज इसे सीक्वेंस में समझाने की कोशिश करूंगा और तुम सब इसे रिलेट करना, ठीक ना। उसके बाद मैं क्वेश्चन करूंगा तो और क्लैरिटी आएगा कि आइगन वैल्यू आखिर होता क्या है और कैसे अप्लाई करते हैं किसी क्वेश्चन में, ठीक है। और लास्ट में मैं जो नॉर्मल मेथड होता है, जैसे कि हम सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उसी क्वेश्चन को हम किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछ रहा है, ऑप्शन दे रहा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइगन वैल्यू की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे करके। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, एक एक डाउट मैं क्लियर करूंगा अच्छे से। अगर कुछ मिस होता है तो तुम सब कमेंट करके जरूर बताना कि नहीं आपने ये नहीं बताया, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिलहाल। तो द मैट्रिक्स A minus lambda I is called characteristic matrix of A. What? Characteristic matrix of A. नोट करना इस पॉइंट को, यहाँ पे मैं इसको इन्वर्ट करूँगा, सुनो। Characteristic matrix of A. Okay, where I is a unit matrix of order A, order n. I is a unit matrix of order n and A is a square matrix of a order n. Okay, and the determinant of this matrix, that is A minus lambda I, यहाँ पे determinant, and the determinant of this matrix, that is A minus lambda I, determinant of A minus lambda I, that this is called characteristic polynomial of A. What? Characteristic polynomial of A. कंफ्यूज मत होना, यहाँ क्या था, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए, ए माइनस लेमडा आई। ए माइनस लेमडा आई को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए, और इस मैट्रिक्स का जो है ना डिटर्मिनेंट होता है, इसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए। एंड द इक्वेशन ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू जीरो, दैट इज, अभी डिटर्मिनेंट जो है ए माइनस लेमडा आई, अभी जो हमने बोला कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को ए से ऑफ ए को जीरो से इक्वेट करने पर हमें मिलता है क्या, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए को जीरो से इक्वेट करने पे मिलता है हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया। ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू जीरो हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए। ओके, एंड द रूट्स ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज और कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज और प्रॉपर वैल्यूज और लैटेंट रूट, इसके 5 नेम है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहीं भी किसी भी नाम को यूज कर सकता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए मैं 5 नाम को यहाँ पे अच्छे से बताया हूँ। पहला नाम है ए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा, 5 नाम है। आइगन वैल्यूज क्या होता है, द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है हमने समझा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है एंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है एंड कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो आइगन वैल्यू हमें अच्छे से समझ में आ गया। अभी इस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा। इन 5 नामों को अच्छे से याद रखना, ठीक ना। तो अभी हम एक एग्जाम्पल करते हैं, इसका अच्छे से समझ में आएगा और इसका कॉन्सेप्ट। तो हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना, अभी जस्ट हमने इसका कॉन्सेप्ट बताया, इस क्वेश्चन को करने के बाद कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सेमेस्टर एग्जाम में करेंगे तो अच्छे से बहुत प्यार से लिखेंगे, गिवन ए इक्वल टू, ए जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है सेकेंड ऑर्डर की, कितनी है, 4 -2 -2 एंड 1, ठीक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू जीरो, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ हमारा हो गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक इसको एक्सप्लेन करेंगे तो क्या होगा हमारा, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, 4 माइनस लेमडा -2 -2, ठीक है।
एंड 1 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं इस डिटर्मिनेंट को। तो इसको सॉल्व करेंगे, इम्प्लाइज दैट हो जाएगा 4 माइनस लेमडा इंटू 1 माइनस लेमडा, माइनस माइनस प्लस एंड माइनस हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाई दैट, इसको ओपन करते हैं तो 4 माइनस 4 लेमडा माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमारा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 4 बच गया हमारा क्या, माइनस 5 लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस 5 लेमडा इज इक्वल टू 0। लेमडा कॉमन लेते हैं, इम्प्लाई दैट लेमडा इंटू लेमडा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे लेमडा की वैल्यू आती है कितना, लेमडा इज इक्वल टू 0 एंड 5। सो यहाँ पे हमारा आइगन वैल्यू हो गया 0 एंड 5 और कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0 एंड 5। Hence 0 and 5 are eigenvalues of A। ठीक ना, 0 एंड 5 आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए। तो हमने एक क्वेश्चन देखा प्यारा सा। अब दो तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं आइगन वैल्यू को, ठीक है। तो आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टी को भी देख लेते हैं और मैं रिलेट करके बताऊंगा कि प्रॉपर्टी को करने के बाद हमें क्वेश्चन में क्या बेनिफिट होने वाला है, हम उन प्रॉपर्टीज को कैसे अप्लाई करेंगे किसी क्वेश्चन को कम समय में करने के लिए। कोई क्वेश्चन हमारा गेट में पूछ रहा है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, तो उस प्रॉपर्टी का यूज करके, जैसे अभी हम इतना सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो इतना सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, हम थोड़ा क्रॉस चेक करके ऑप्शन को कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक ना। तो अभी मैं करके दिखाऊंगा, इसी क्वेश्चन को करूंगा प्रॉपर्टीज को बताने के बाद। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू। हमारी पहली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 1, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक ना। सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस। अब ट्रेस क्या होता है, ट्रेस होता है सम ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट। सो ट्रेस इज इक्वल टू सम ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट, ठीक ना। प्रॉपर्टी सेकंड क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गया, इसको ध्यान रखना। प्रॉपर्टी सेकंड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू जो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी होंगी, दोनों प्रॉपर्टीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। और एक तो तीन मैं और लिखा दे रहा हूँ एक्स्ट्रा, द सेट ऑफ आइगन वैल्यूज एक्स्ट्रा है, ठीक ना। द सेट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए is called the spectrum of A। ओके, तो ये तीन प्रॉपर्टी जो गई, इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लो। अभी मैं रिलेट करके दिखा रहा हूँ कि इसका क्वेश्चन में यूज कैसे करते हैं। तो जस्ट अपने प्रीवियस वाला क्वेश्चन लिया था उसी को यहाँ पे लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, ए इक्वल टू था हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स जो था सेकेंड ऑर्डर का, 4 -2 एंड 1, ठीक ना। इसका आइगन वैल्यू हमें निकालना है। मान लो इस क्वेश्चन का हमें ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ए -1 कुछ भी सिलेक्ट कर लो, -1 4, बी जो है हमारा ऑप्शन हो गया 0 2, ऑप्शन सी हो गया 0 5 एंड ऑप्शन डी हो गया हमारा नॉन ऑफ एबव। तो इसमें देखो कैसे फायदा हो रहा है हमारा।
अगर हमें ये प्रॉपर्टी पता है सम ऑफ आइगन वैल्यू जो होता है ट्रेस के इक्वल होता है, तो इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट हम ऑप्शन चेक करेंगे और टिक करेंगे और आगे निकलेंगे। कैसे? ट्रेस कितना है इस मैट्रिक्स का? लीडिंग सम ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट है 1 + 4 5, तो ट्रेस हमारा इसका 4 + 1 = 5। अब यहाँ ऑप्शन में चेक करेंगे कि आइगन वैल्यूज किन किन आइगन वैल्यूज का सम जो है 5 है, तो ये तो होगा नहीं। -1 + 4 जो होगा 3 होगा, 0 + 2 होगा 2 एंड 0 + 5 का सम होगा 5। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बिना सॉल्व किए हम इसे कर लिए, ठीक ना। तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टीज का मतलब याद रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी को याद रखना। और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ एबव। तो ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया। तो आई होप कि इस वीडियो में मैं जितना बताने की कोशिश किया हूँ वो आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं डाउट आता है या कोई पॉइंट हमसे मिस होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये नहीं समझ में आया, जो कुछ भी ज़रूर बताना। कमेंट करने में कुछ भी मतलब ना सोचो, ठीक ना। कमेंट करके यार इंटरेक्ट करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि मतलब कितनी बातें समझ में आ रही हैं या क्या मुझसे छूट जा रहा है। हो सकता है कि पढ़ाने में कोई पॉइंट मुझसे मिस भी हो जाए, आइगन वैल्यू का कोई हो सकता है इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ज़रूरी नहीं है। ऑनलाइन में थोड़ा वो निगेटिव पॉइंट है एक तरह से कह लें, तो इस बात का ध्यान रखना, इंटरेक्ट करने की कोशिश करना। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लीनियर अलजेब्रा का नेक्स्ट पार्ट, और पार्ट होगा आइगन वेक्टर के ऊपर, ठीक ना। आइगन वेक्टर को देखेंगे डिटेल में, ठीक है। अभी हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे आइगन वैल्यू के, देन आइगन वेक्टर पे वीडियो लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।